आज हम आपको टेबल प्राइवेट टेबल बताएंगे कि कैसे किसी भी कंपनी से आपको डेटा इजी वे में आप अपने यूज़र अपने अकॉर्डिंग डेटा दे सकता है अकॉर्डिंग टू। जैसे बॉस का भी हर कंपनी में अलग अलग जैसा रिक्वायरमेंट डेटा चाहिए होता है। मान लो ये तो हमने छोटा डेटा बना रखा है, मान लो कंपनी में बहुत सारे डेटा हैं, उस डेटा को कैसे हम एक सिंगल क्लिक पे समराइज वे में चीज़ों को निकाल सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट टेबल, राइट। इसमें देखिए सीरियल नंबर हो गया, मान लो अभी यहाँ पे 24 डेटा को मैंने कलेक्ट कर रखा है। ये एम्प्लॉय सेल पर्सन का एक कंपनी का डेटा है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनीज होती हैं उसका डेटा हुआ है, डेटा ये मैंने बना रखा है, जिसमें सेल्स पर्सन के नेम रखे हैं, ये आइटम है उसके, ठीक। इसमें 3-4 टाइप्स के आइटम्स हैं, जैसे एलईडी टीवी, सीलिंग फैंस, एयर कंडीशनर्स, और सबकी पर यूनिट रेट्स हैं। और एक मंथ्स का डेटा है, ये पर मंथ्स में कितना यूनिट सेल्ड आउट हुआ एक शोरूम का ये डेटा है, राइट। और ये किस ब्रांड्स का उन्होंने सामान बेचा है, टोटल अमाउंट सेल इतनी हुई है, राइट। इस केस में अब सपोज दैट कंपनी ने आपसे बोला कि आप इसको एक सिंगल क्लिक पे हमको इसकी रिपोर्ट समरी बना के दे दो, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसको पूरा सिलेक्ट करोगे। और प्राइवेट टेबल कैसे हेल्प करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जाने के बाद ये इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन आता है प्राइवेट टेबल ऑप्शन का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट अ प्राइवेट टेबल का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये टेबल रेंज ऑलमोस्ट ऑटो सेलेक्ट, पहले आपने सेलेक्ट करके प्राइवेट टेबल दिया था, अगर नहीं आता तो यहाँ पे रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक इसमें दूसरा ऑप्शन आता है, चूज़ वेयर यू वांट टू प्राइवेट टेबल रिपोर्ट द प्लेस। अगर आपको सेम इसी सीट पे बनाना है रिपोर्ट्स, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेंगे। अगर सपोज दैट आपको नई वर्कशीट, जैसे हमने अभी पहले नई वर्कशीट पे करके दिखा रहे हैं, फिर आपको एग्जिस्टिंग सीट पे वर्कशीट पे करके दिखाएंगे, राइट। न्यू वर्कशीट पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। ये प्राइवेट टेबल ऑप्शन खुल के आ गया। इसमें क्या हुआ, सपोज दैट आपको चाहिए कि हमारे यहाँ जो सेल्स पर्सन है कितने का टोटल सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ से नेम ऑफ सेल पर्सन का यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ब्लॉक्स, जिसमें यहाँ पे रो लेबल्स पे क्या करेंगे, नेम ऑफ सेल पर्सन ला के दे दिए। जैसे आपके यहाँ टोटल कितने वर्कर थे, 5 लोग, 6 पर्सन काम कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने टोटल कितनी सेल की, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू का जो सिंबल्स रखा है, ये सम ऑफ अमाउंट ला के यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हाँ यहाँ पे इतना का मैक्सिमम सेल हुआ है, कितना हो रहा है, 96,70,200, राइट। ये टोटल सेल हुआ है कि अमित ने इतने का किया, अवनीश ने इतने का किया, मंगल सिंह ने इतने किया, ठीक है, सर एम्प्लॉय का क्या। अब ये कंपनी चाहती है कि आप हमको नेम ऑफ पर्सन के साथ साथ किस ब्रांड का कितना सेल हुआ हमको ये जानना है। तो क्या करेंगे, ब्रांड्स उठाएंगे और ब्रांड्स उठा के यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक। अब इसको आपको समराइज वे में डेटा आ गया कि एलजी का जो हुआ है इतने का सेल हुआ है, सैमसंग का हुआ इतने का हुआ है, और उषा जो कंपनी है उसकी इतनी सेल की है अमित जी ने, ये टोटल सेल इतनी हुई है, ठीक। अब सपोज दैट आपको ब्रांड्स का हो गया, अब हमको ये मालूम करना है कि कितनी यूनिट सेल हुई है। मान लो एलजी का इन्होंने रखा, एलजी का, सैमसंग का, उषा का, ठीक। अगर मुझे यूनिट डाल जाननी है या आइटम जानना है, कौन सा आइटम, एलजी का कौन सा आइटम बिका, ठीक है। तो ये देखिए एलजी का एयर कंडीशनर बिका इतने का, सैमसंग का माइक्रोवेव बिका हुआ है, सोल्ड हुआ है, और उषा का कूलर और एलईडी टीवी 2 चीज़ बिके हुए हैं, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से जैसा भी आपका एक एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि उस हिसाब से डेटा आप इजीली तरीके से फाइंड आउट अपने हिसाब से कस्टमाइज डेटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक। प्राइवेट टेबल बहुत इजी वे में रिपोर्ट्स तैयार करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन द केस ऑफ ये हुआ कि ब्रांड्स को हमको लगता है कि ब्रांड्स को नहीं चाहिए, ब्रांड नेम नहीं चाहिए, हमको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं हमको ये देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ यूनिट या यूनिट आप आइटम्स को हमने यहाँ पे लग दिया समरी वे में, ये, ठीक है। अब देखिए अमित जी ने जो किया था, एयर कंडीशनर सेल किया था, सेलिंग फ़ैन इन्होंने कोई नहीं सेल्ड आउट किया। जैसे ये होता है कि हाँ आप कंपनी ने बोला आपको सेलिंग फ़ैन अगर इस मंथ में सेल किया हो तो आपको कमीशन देंगे, तो इस टाइम पे अमित जी को कोई कमीशन किसी भी प्रकार का मिलेगा नहीं,
ठीक है। कमीशन किस किस को मिलेगा? केवल अवनीश जी को मिलेगा, मंगल को मिलेगा और रोहित कुमार को मिलेगा। ये 3 लोग को कमीशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक समरी तैयार हो जाता है, जिससे एक सिंगल क्लिक पे आप देख सकते हैं कि किसको हमको कमीशन कितना कितना % देना है। सपोज दैट आपको कोई बोलता है कि हम आपको 10% कमीशन देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो आपके लिए ईजी फाइंड आउट हो जाता है कि क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक, और इंटू 10/100 कर देते हैं, ठीक। अब इसको कोई कमीशन नहीं मिला। फिर उसके बाद ये होता जाता है, सॉरी फॉर्मूला ऐसे नहीं लगेगा। प्राइवेट टेबल पे फॉर्मूला कैसे लगता है, ये आपको सेल रेंज देनी होगी। जैसे यहाँ से आपका सेल रेंज कौन सा है, सी कॉलम है, ठीक है, सी कॉलम है एंड C5। यहाँ इसमें आप कमीशन सेलिंग फैन में कंपनी ने क्या कहा था कि उषा कंपनी ने कहा था कि आपकी जितनी मेरी सेल्स होगी, टोटल सेल का हम 10% आपको सेल्समैन को एक्स्ट्रा कमीशन देंगे उसकी सैलरी के एडिशनल, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट वी लुकअप का इसमें वो प्राइवेट टेबल लगाएंगे तो उसमें फार्मूला केवल एक पर्टिकुलर सेल का लेता है, तो इस वजह से ये अप्लीकेबल पूरे होल सेल पे नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम सेल रेंज से दे देंगे C5, C कॉलम हो गया, 5 रो हो गया, इंटू 10/100 ये कर देंगे। यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने कोई सेल नहीं किया है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल D कर देंगे, ठीक। अब देखिए केवल किसको किसको मिला है, ये 2 लोग को, क्योंकि इन्होंने सेल किया है। देखिए यहाँ पे आपको 10% देखिए इसका, ये दोनों, ये 10% इन्होंने सेल की है, ये, ठीक। इस तरीके से आप किसी भी सेल्समैन को स्पेशली कमीशन देना हुआ या टोटल एक सेल का कैटेगरी रेंज दे देते हैं उस पर कि हाँ आप 50,000 से ऊपर सेल करोगे तो आपको हम देंगे। तो इट्स मीन अगर इनकेस अगर शॉपकीपर ये बोलता है कि 50,000 से ऊपर सेल करोगे, कंपनी कहती है 50,000 से ऊपर जो सेल किया उसी को मिलेगा, तो इसको कमीशन नहीं मिलेगा और इन दोनों को मिलेगा कमीशन, ठीक है। तो प्राइवेट टेबल में स्पेशली हम डेटा को समराइज वे में रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ब्लॉक्स मैंने बता रखा था सिंपल। अभी ये क्या हुआ, मैंने एक बार अभी न्यू शीट पे दिखाया, अब आपको सेम सिमिलर शीट पे हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे आपने प्राइवेट टेबल का ऑप्शन जब शुरुआत में सेलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, प्राइवेट टेबल ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेंगे। लोकेशन आप देख लीजिए, लोकेशन सपोज दैट आपने बोला कि हमको यहीं चाहिए डेटा, ठीक, ओके कर देंगे। अब जो आपका डेटा तैयार होगा वो इसी शीट पे तैयार हो जाएगा, सपोज दैट, ठीक। ये अभी तक हमने नेक्स्ट नई शीट पे दिखाई थी, अब सेम शीट पे आपको दिखा रहे हैं, सेम शीट पे करके। सेम शीट पे कैसे करेंगे, ऑप्शन मैंने बता रखा था अभी आपको। इंसर्ट पे जाएंगे, प्राइवेट टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू वर्कशीट की जगह एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके क्लिक कर देंगे। सेम आपको ऑप्शन खुला आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुला है, ठीक है। और जो भी आपको डिज़ायरेबल डेटा चाहिए वो यहाँ पे निकलता चला जाएगा जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट टेबल में अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिवर्ट बैक इन कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे।